हम सम नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है। फाइनल अकाउंट्स के सम सॉल्व करने का एक ही रूल है, ट्रायल बैलेंस इज वन अफेक्ट सेम साइड, एडजस्टमेंट्स टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। सबसे पहले हमें दे रखा है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, तो हमें समझना है कैपिटल क्रेडिट साइड आता है। ट्रायल बैलेंस इज वन अफेक्ट सेम साइड। कैपिटल का वन इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देंगे, क्योंकि लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करता है। अंदर लिखेंगे। फिर हमें दे रखा है ड्रॉइंग्स। अब ड्राइंग्स जो है वो डेबिट साइड आता है ट्रायल बैलेंस में। ड्राइंग्स बिजनेस के एसेट्स हैं, तो बेसिकली कोई कह सकता है कि सर उसे एसेट साइड दिखाइए, पर ड्राइंग्स भी ओनर की होती हैं, कैपिटल भी ओनर का होता है, तो ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस किया जाता है, ये रूल है। अब देखिए, लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड है, क्रेडिट में से आप माइनस कर रहे हैं तो उसे हम डेबिट इफेक्ट ही कहते हैं, तो हमने रूल ब्रेक नहीं किया है। ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, तो क्रेडिट में से अगर आप माइनस करेंगे तो डेबिट इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट दे रखा है एडजस्टेड परचेजेस, तो परचेजेस डेबिट साइड आती है, ये रूल है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड वैसे हम एक लाइन छोड़ते हैं ओपनिंग स्टॉक के लिए, पर जब भी एडजस्टेड परचेज होगा उस समय ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, तो आप एडजस्टेड परचेजेस पहली लाइन में लिख सकते हैं। अंदर लिख रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर है सेल्स। सेल्स ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड होता है। ट्रायल बैलेंस एज वन इफेक्ट सेम साइड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। अंदर लिखा क्योंकि हो सकता है सेल्स रिटर्न हो। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न दे रखा है। अब गुड्स रिटर्न हमें स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि ये सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है। हमें समझना है गुड्स रिटर्न डेबिट साइड है। अब गुड्स रिटर्न अगर वो डेबिट साइड है तो वो सेल्स रिटर्न है, तो ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, सेल्स में से माइनस, तो 50,000 सेल्स में से माइनस। अब देखिए, सेल्स क्रेडिट साइड है और क्रेडिट साइड में से माइनस कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है डेबिट इफेक्ट। और आप चेक करिए, ट्रायल बैलेंस में 50,000 डेबिट साइड दे रखा है, तो याद रहे ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड। डेबिट है तो डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट है तो क्रेडिट इफेक्ट। अब डिस्काउंट एक डेबिट साइड है, तो ये डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउ इज अ सेलिंग एक्सपेंस, जितना हम डिस्काउंट देंगे तो सेल्स बढ़ेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये सब हेड्स बना देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 6 लाइन्स छोड़ेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 5 लाइन्स, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में 3 लाइन्स, इंटरेस्ट अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट अलाउड हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, तो यहां लिख देंगे डेबिट साइड। ये डेबिट साइड है, डेबिट इफेक्ट आना चाहिए। फिर हमें डिस्काउंट क्रेडिट भी दे रखा है, तो वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो हमारी इनकम है, अदर इनकम्स। क्रेडिट इफेक्ट 8,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम, इधर एक लाइन छोड़ के अदर इनकम का हेडिंग लिखने का। इसमें बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000। नेक्स्ट इज रेंट। अब रेंट इनकम है कि एक्सपेंस है सर पता नहीं चलता है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड है, मतलब एक्सपेंस है। अब ये एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की हेडिंग के नीचे आएगा टू रेंट 7,000। नेक्स्ट इज डेटर्स। अब डेटर्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड होते हैं, और डेटर्स बिजनेस के लिए करंट एसेट्स है। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के लिए आपको 10 लाइन्स छोड़नी पड़ती है, थंब रूल ये है, रेस्ट इज करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में लिखेंगे डेटर्स, डेबिट इफेक्ट आ गया। एसेट साइड डेबिट साइड रिप्रेजेंट करता है। अब दे रखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिट, तो वन इफेक्ट सेम साइड। करंट लायबिलिटी में लिखेंगे क्योंकि बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करता है, तो क्रेडिट इफेक्ट आ गया। कमीशन डेबिट साइड दे रखा है। अब जनरली कमीशन हम क्यों देते हैं, एजेंट्स को देते हैं ताकि वो सेल ज्यादा करें, तो ये एक सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेलिंग एक्सपेंसेस में लिख देंगे टू कमीशन 8,000 डेबिट साइड। बिल्स,
अब डेबिट वाला जो बिल्स है वो बिल्स रिसीवेबल होता है, और बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को मिला के ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, ऐसा आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था। तो बिल्स रिसीवेबल डेटर का पार्ट है, डेटर को रिप्रेजेंट करता है, डेबिट इफेक्ट आ गया। अब बिल्स क्रेडिट भी है, तो वो हमें समझना है, वो करंट लायबिलिटी है, वो क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बिल्स पेबल क्रेडिट वाली करंट लायबिलिटी में आएगा। करेक्ट। कैश बैलेंस डेबिट है, डेबिट इफेक्ट आना चाहिए, ये हमारा करंट एसेट है। करंट एसेट्स में कैश बैलेंस। बैंक बैलेंस डेबिट है, ट्रायल बैलेंस मैन्युफैक्चर सेम साइड, करंट एसेट्स। नेक्स्ट, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग जो है वो डेबिट साइड है, यानी डेबिट इफेक्ट आना चाहिए, ये हमारा नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे बिल्डिंग। करेक्ट। यूज्ड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन इज नॉन करंट एसेट्स। फर्नीचर is a non-current asset. Machinery is a non-current asset. Agreed? तो फर्नीचर भी नॉन करंट एसेट, मशीनरी भी नॉन करंट एसेट, तो हमने नॉन करंट एसेट्स में लिखा। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। परचेजेस पर 4 एडजस्टमेंट है, तो 4 से 5 लाइन छोड़ने के बाद आप वेजेस लिखेंगे, क्योंकि टोटल ट्रेडिंग अकाउंट 12 लाइंस का होता है। कैरेज इनवर्ड, अब कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है डेबिट साइड। अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो वो सेलिंग एक्सपेंस होता। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस है। अब 10% बैंक लोन, नाउ बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। अब उसने जानबूझ के थोड़ा झोल किया है। बैंक लोन ये है, करेक्ट, और बैंक लोन इंटरेस्ट ये है, वो भी हमें समझना है। बैंक लोन क्रेडिट कैसे है, क्योंकि वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। तो 2 लाख का नॉन करंट लायबिलिटी बैंक लोन हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज में। अब ये जो बैंक लोन का इंटरेस्ट है 20,000, ये एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 20,000। अब एक रूल है याद रखना फाइनल अकाउंट्स में हमेशा वेरीफाई करने का। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। तो है कि नहीं वो वेरीफाई करने का है, तो ठीक है, कुछ नहीं करने का। अगर नहीं होता 20,000 तो क्या, वो चैप्टर में आप आगे सीखेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड है, तो ये जाएगा करंट एसेट्स। अब देखिए, मोस्टली क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, आपको एडजस्टमेंट में दिया गया होता है। तो हम दो इफेक्ट देते हैं क्लोजिंग स्टॉक के, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड। पर जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा और वो करंट एसेट्स में आएगा, वन इफेक्ट। करेक्ट। यहां पर अब कुछ स्टूडेंट्स डिबेट कर सकते हैं, सर वन इफेक्ट देना है ना, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में दीजिए, यहां लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट। वन इफेक्ट देना है तो यहां लिखिए, तो नहीं दे सकते क्योंकि क्रेडिट साइड आ जाता। रूल है ट्रायल बैलेंस इज वन इफेक्ट सेम साइड। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कौन से साइड दे रखा है? डेबिट साइड दे रखा है, तो भाई इसका डेबिट इफेक्ट आएगा क्योंकि एसेट्स डेबिट साइड रिप्रेजेंट करता है। होप दैट इज क्लियर। ऑफिस एक्सपेंस इज ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लिख लेंगे 1,20,000। ट्रायल बैलेंस खत्म। अब पहली एडजस्टमेंट बोलता है 12,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो गए। अब ये चोरी हो गए तो डेफिनेटली हमारा लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, यहां पर आप लिखेंगे टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट 12,000। दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट। जनरल एंट्री होती है लॉस्ट टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, मतलब उतनी परचेजेस क्रेडिट हो जाती हैं, तो परचेज में से माइनस। अब देखिए ये डेबिट साइड है,
डेबिट में से माइनस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्रेडिट इफेक्ट। तो ये 12,000 का क्रेडिट इफेक्ट और ये 12,000 का डेबिट इफेक्ट। एडजस्टमेंट्स हैव टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। ये आ गया डेबिट इफेक्ट और ये आ गया क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट, 15,000 के गुड्स आपने फ्री में सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट किए। तो सैंपल क्यों देते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे सेल बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो, सैंपल देते हैं सेल बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस है। अब सेलिंग एक्सपेंस है 15,000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड सेलिंग एक्सपेंस की हेडिंग के नीचे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स भी लिख सकते हैं। डेबिट इफेक्ट। दूसरा, क्रेडिट। जनरल एंट्री होती थी 11th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट टर्म में 11th स्टैंडर्ड तो डेफिनेटली एंट्री होती थी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो परचेज में से माइनस। अब देखिए परचेज में से माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट आ गया और यहां पर आ गया डेबिट इफेक्ट। क्रेडिट इफेक्ट डेबिट इफेक्ट देते चलने का एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स। अब 16,000 के गुड्स बर्न्ट बाय फायर है। अब बर्न्ट बाय फायर है तो नुकसान हो गया क्योंकि हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है। 16,000 का लॉस हो गया। कहाँ आना चाहिए सोचिए। अगर कुछ जने सोच रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आना चाहिए क्योंकि लॉस है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में यहां आना चाहिए 16,000, लॉस ड्यू टू फायर। दिस इज कॉल्ड एज डेबिट इफेक्ट। अनदर शुड बी क्रेडिट। परचेज में से माइनस, गुड्स डिस्ट्रॉइड 16,000। नेक्स्ट, 1,500 के गुड्स चैरिटी में दिए। अब चैरिटी देना एक ये अदर एक्सपेंसेस है, तो 1,500 रुपए का बिजनेस का अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे टू चैरिटी या टू डोनेशन, एक ही बात है। डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट, परचेज में से माइनस, क्योंकि हम लिखते थे डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब 8 लाख में से ये सारी चीजें माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखिए 755,500। ऑल एडजस्टमेंट्स डन। लेट अस क्लोज द सम। टोटल किया, ये इधर गया, इसमें से ये सारी चीजें माइनस, डिफरेंस इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 3,65,500। दिस इज डेबिट, अनदर शुड बी क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल करेंगे, इधर जाएगा, ये सारी चीजें माइनस होंगी, करेक्ट। एंड डिफरेंस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट 1,68,000। ओनर का होता है कैपिटल में, प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट। एंड 3 लाख माइनस 18 प्लस 168 विल गिव यू दिस। और टोटल करेंगे दोनों साइड 7,70,000 मिलेगा। टैली। विश यू गुड लक।